Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. So today we will start chapter number 1, real numbers of your NCERT book class 10th. ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में हमने नॉलेज प्रीवियस क्लास में क्लास 9th में अच्छी तरीके से ली थी, जिसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अगर कोई रिवाइज करना चाहे तो मुझको मैसेज कर सकता है, मैं उसको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। 1 या 2 वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो वहां से क्या हम बहुत अच्छा मतलब एक फ्लो मिल जाएगा, इस चैप्टर से कनेक्ट हो जाओगे। और बिना वो वीडियोस देखे हम ये चैप्टर स्टार्ट करते मतलब आगे की चीजें सीखना शुरू करें तो ये है कि आप रटने के मकसद से रटते जाओ, लेकिन भाई एक तरीके से रटना होगा वो, लेकिन समझोगे तो तभी ही जब पुराना सब कुछ आपका बेसिक्स क्लियर है। तो होपफुली जिन्होंने पढ़ लिया है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अभी हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स। क्लास 10th के लिहाज से रियल नंबर्स में हमको क्या सीखना है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स मीन्स एनी नंबर विच रियली एग्जिस्ट, एनी नंबर विच exist in real, any number which exist in real। कोई भी नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करे उसको रियल नंबर कहते हैं, राइट। रियल में एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई भी नंबर रियल में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब हम तो अब अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े थे, चाहे से वो इंटीजर्स थे जैसे 1 2 3, चाहे से वो डेसिमल नंबर्स थे 1.5 7.2, चाहे से नेगेटिव नंबर्स ले लो -10 -6.5, चाहे से फ्रैक्शनल नंबर्स ले लो जो फ्रैक्शंस हम कहते हैं, जैसे 3/5 72/9 -63/7, कुछ भी ले लो। अच्छा, चाहे से इरेशनल नंबर्स ले लो जो रूट के अंदर होते हैं, जैसे √3 √7। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं सबके सब रियल हैं। सबके सब क्या है बेटा? रियल नंबर्स हैं। ऐसा कोई भी इनमें नंबर नहीं है जो रियल नहीं है। तो हमारे कोर्स में सब रियल नंबर्स ही, हमने जितने भी नंबर्स आज तक पढ़े हैं, सुने हैं, लिखे हैं, देखे हैं, सॉल्व किए हैं, जितने भी नंबर्स हमारी नजरों के सामने आज तक आए सबके सब रियल। फिर ऐसे कौन से नंबर्स जो रियल नहीं है? तो ऐसे नंबर्स जो रियल नहीं होते हैं उनको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और वो आएंगे आपके कोर्स में पहली बार क्लास 11th में, मतलब उनका इंट्रोडक्शन उन नंबर से हूबहू आप क्लास 11th में होंगे। 10th तक तो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो हमको ज्यादा सोचना भी नहीं है कि वो नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है ना? तो हमारे लिए तो सारे नंबर्स ही रियल हैं। तो मैं जिस भी नंबर की बात करूंगा, कोई भी नंबर मेरे मुंह से निकलेगा अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड तक, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर्स ही होंगे। इज दैट क्लियर? फर्दर हमने रियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था रैशनल, अभी मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, डिटेल में आपको उन वीडियोस में देखने को मिलेगा। इरेशनल, जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख पाते हैं वो तो होता है रैशनल, और जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख नहीं पाते हैं वो होता है इरेशनल। ठीक है, जहां पे p एंड q शुड बी इंटीजर्स, जहां पे p एंड q शुड बी इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 0.5, तो 0.5 को आप 5/10 लिख सकते हैं, 5/10 को फर्दर आप काटने के बाद 1/2 लिख सकते हैं। तो 0.5 को आप p/q की फॉर्म में लिख पाए ना? बोलो, लिख पाए या नहीं लिख पाए? लिख पाए ना? और 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर्स, p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर्स, तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक रैशनल नंबर कहलाएगा। जिस भी नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे दैट विल बी रैशनल, जिसको नहीं लिख पाएंगे दैट विल बी इरेशनल। हाँ पूछो, क्या कह रहे हो? सर हम ये बोल रहे हैं कि सर सबके मैसेज और कॉल आ रहे हैं, सर आप एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो। आप फोन उठाओ मत, आप केवल यहाँ पे ध्यान दो और सबके फोन काटते जाओ। ठीक है, बोलना तो सर कह रहे हैं डिस्टर्ब कि सर, आप कह दो कि सर से क्लास के बाद बात कर लेना। जब फोन करना चाहिए था तब तो वो फोन करते नहीं है। कल पूरा दिन था, चिल्ला चिल्ला के मैं 4 दिन से कह रहा था, तब तो वो फोन करते नहीं है, और क्लास के टाइम याद आती है। तो आज की क्लास में सफर करने दो सबको, है ना? ठीक है। तो क्लियर है, रैशनल इरेशनल क्लियर है, और डिटेल में आपको वीडियो से देखना पड़ेगा। ब्रीफ में मैंने बता दिया रैशनल इरेशनल क्या, जिसको p/q की फॉर्म में लिख पाए दैट इज रैशनल, और जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाए दैट इज इरेशनल। ठीक है, अगर किसी को रैशनल इरेशनल में कोई डाउट हो तो पूछ लो।
नो। नो, ओके। चलो, तो अब इस क्लास में रियल नंबर्स में हमको क्या पढ़ना है? तो रियल नंबर्स में इस क्लास में जो पहली चीज हमारे सामने आएगी वो आएगी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या चीज आएगी? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो, एक तो आएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक आएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये दो चीजें हैं, लेमा और एल्गोरिथम, ये दो चीजें बेटा, है ना? यस सर। अब ये क्या चीजें हैं पहले समझो। देखो, लेमा का मतलब क्या होता है? LEMMA का मतलब होता है ए स्टेटमेंट, ए प्रूवन स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। जैसे मैंने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैंने कहा सूरज पूरब से उगता है, तो आप कहोगे क्या प्रूव करके बताओ? उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उगता है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट ये एक लेमा है। ये क्या है बेटा? ये एक लेमा है। लेमा मतलब होता है एक स्टेटमेंट जो प्रूव हो चुका है। क्लियर है? ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा का मतलब क्या होता है? बोलो 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 बोलो, क्या होता है लेमा का मतलब? प्रूवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ एक तरीके से, है ना? अच्छा, फिर ये लेमा क्या चीज है? लेमा एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी मदद से दूसरे चीजों को या दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। मतलब इसकी मदद ले सकते हैं हम दूसरी चीजों को प्रूव करने में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि राहुल कह रहा है कि उसके राइट साइड से सूरज उग रहा है। राहुल ने क्या कहा? कि उसके राइट साइड से सूरज उग रहा है। अब मुझे पता है कि सूरज कहां से उगता है? ईस्ट में उगता है। तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं ना इन दो बातों से कि राहुल के राइट में ईस्ट है। बोलो, राहुल के राइट में ईस्ट डायरेक्शन है। ये कैसे प्रूव करी? राहुल का एक स्टेटमेंट कि राहुल ने कहा कि सूरज मेरे राइट से इस समय उग रहा है, मैं जहां पे खड़ा हूं मेरे राइट से सूरज इस समय उग रहा है, ऐसा राहुल ने कहा। अब मैंने एक लेमा, एक प्रूवन स्टेटमेंट यूज किया। प्रूवन स्टेटमेंट था कि सूरज हमेशा ईस्ट से उगता है, और राहुल कह रहा है मेरे राइट से उग रहा है। दैट मीन्स उसके राइट में ईस्ट डायरेक्शन हुई या नहीं हुई? बोलो। यस सर, हुई। तो राहुल के राइट में ईस्ट डायरेक्शन है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं था, ये तो मैंने प्रूव किया है। लेकिन सूरज ईस्ट से उगता है, ये प्रूवन स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट की मदद से मैंने इस स्टेटमेंट को प्रूव किया है कि राहुल के राइट में ईस्ट डायरेक्शन है। तो लेमा क्या होता है? एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव किया जाता है। फिर एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रोसेस या प्रोसीजर, प्रोसेस या फिर प्रोसीजर। अब मेरे को ये प्रूव करने में किन किन बातों का सहारा लेना पड़ा, वो है मेरा सारा एल्गोरिथम। भाई राहुल के राइट में ईस्ट डायरेक्शन है, इसमें मैंने मदद ली लेमा की, यानी एक प्रूवन स्टेटमेंट की मदद ली। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या क्या सहारा लिया? पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि राहुल कह रहा है कि उसके ईस्ट से सूरज उगता है। फिर मैंने एक प्रूवन स्टेटमेंट लिखा होगा कि सूरज हमेशा ईस्ट से ही उगता है। ठीक है, इन दोनों की मदद से फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 वी गेट दैट, इस तरीके से मैंने लिखा होगा कि राहुल के राइट में ईस्ट डायरेक्शन। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहते हैं एल्गोरिथम, प्रोसेस या फिर प्रोसीजर। क्लियर है? एल्गोरिथम एंड लेमा में डिफरेंस समझ में आया सभी को, जितने भी लोग मौजूद हैं? एल्गोरिथम एंड लेमा। लेमा तो वो स्टेटमेंट है जो हेल्प करेगा प्रूव करने के लिए। एल्गोरिथम प्रोसेस है। एल्गोरिथम का मतलब क्या है? प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज करो मैंने आपको कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने कहा मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये पता लगाओ। तो आप इसको पता लगाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे? बोलो। तो पाइथागोरस थ्योरम जिस प्रूव हो रखी चीज, भाई पाइथागोरस स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, उसको यूज कर रहे हो तो वो पाइथागोरस थ्योरम आपके लिए लेमा का काम कर रही है। एक प्रूवन स्टेटमेंट यूज कर रहे हो आप, ठीक है? और उसको लेकर आप जो ये करने वाले हो, जैसे AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये तो हो गया लेमा, ये तो प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको मैं यूज कर रहा हूं। अब आप इसमें AC की वैल्यू डालोगे, AB की वैल्यू डालोगे, BC की वैल्यू डालोगे, ऐसे करते 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 आप लास्ट में AC का आंसर लिया होगे 5 सेंटीमीटर। भाई ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 का रूट 5 सेंटीमीटर।
तो ये जो प्रोसेस आपने फॉलो किया, ये पूरा प्रोसेस है एल्गोरिथम। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? एल्गोरिथम। वो स्टेटमेंट तो था लेमा, मतलब मेन स्टेटमेंट क्या यूज किया हमने, वो तो था लेमा, और प्रोसेस क्या यूज किया, वो है एल्गोरिथम। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जब जब कहूंगा तो प्रोसेस समझ जाना, लेमा जब जब कहूंगा तो उसका एक स्टेटमेंट, अभी मैं बताऊंगा क्या स्टेटमेंट है, उसकी तरफ हम नजर डालेंगे। यूक्लिड्स का मतलब क्या है? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये लेमा और उन्होंने ये एल्गोरिथम दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन क्यों आया बीच में? क्योंकि ये डिवीजन प्रोसेस से रिलेटेड है। अब जैसे अपन डिवाइड करते हैं ना, अपन डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइड किया 20 डिवाइडेड बाय 3, बोलो कितनी टाइम्स जाएगा ये? 6 टाइम्स। बचेगा क्या? 2। तो ये क्या होगा बेटा? क्वोशिएंट। ये क्या होगा? क्वोशिएंट। ये क्या होगा बोलना जरा? रिमाइंडर। रिमाइंडर। ये क्या होगा बोलना जरा? डिविडेंड। और ये क्या होगा बोलना जरा? डिवीजर। डिवीजर। या डिवाइड। यही होंगे। तो यूक्लिड क्या कहते थे? यूक्लिड ये कहते थे कि अगर आपने किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड किया, जैसे 20 को 3 से डिवाइड किया, तो बदले में आपको एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर मिलेगा। मिल रहा है? और ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा कि डिविडेंड की वैल्यू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगी हर हाल में। अब आप ये जो एग्जांपल है ऐसे से इसको चेक कर लो। डिविडेंड क्या है मेरा? 20। जो डिवाइड हो रहा है वो है डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो है डिवीजर। डिवाइड करने वाला कौन डिवाइड कर रहा है? इसको 3 डिवाइड कर रहा है, ये डिवीजर। क्वोशिएंट क्या है मेरा? 6 प्लस रिमाइंडर क्या है मेरा? 2। तो 3 6 जा क्या होता है? 18 होता है, और 18 प्लस 2 20 होता है। बोलो यस सर। यस सर। होता है ना? तो देखो, डिविडेंड की वैल्यू हमेशा डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करो और उसमें फिर प्लस क्या कर दो, नीचे रिमाइंडर कर दो, तब हमको डिविडेंड की वैल्यू मिलेगी। बोलो यस सर। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये स्टेटमेंट एक तरीके का कि डिविडेंड हमेशा ऐसे मिलेगा, इस स्टेटमेंट को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हर हाल में सच होगा कि डिविडेंड की वैल्यू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगी ही होगी। बोलो होगी नहीं होगी? होगी ना? तो इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं, यही स्टेटमेंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब ये तो मैंने सिंपल भाषा में समझाया था, अब इसको थोड़ा सा हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जल्दी से। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये नोट्स लिखने हैं आपको। कोई चीज समझ में नहीं आए तो प्लीज आस्क, बिकॉज ये थोड़ा रफली लिखे हुए हैं, हैंड रिटन है, यू कैन ऑलवेज आस्क। कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्ट राइटिंग। कहता है कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? बोलना जरा। 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, है ना? इसके बीच के नंबर्स नहीं होंगे इसमें, जैसे 1.5 3.5 ये इंटीजर्स में नहीं होंगे, है ना? कंप्लीट नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर्स, मतलब फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर्स नहीं होते हैं। उस इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, छोटे बड़े बराबर नहीं, बराबर भी ले लो चाहे से, छोटे बड़े मानो कि ये 2 इंटीजर्स है, तो देयर एग्जिस्ट, तो क्या होता है, एक यूनिक इंटीजर क्यू और आर मौजूद होगा। एक मिनट रुको, आप
हाँ, तो क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो एक यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर भी हमको मिल सकते हैं सच दैट कि ए की वैल्यू बी इंटू क्यू प्लस आर होगी। मतलब ए को बी से डिवाइड किया तो ये हो गया डिविडेंड, डिविडेंड की वैल्यू क्या होगी, बी से डिवाइड किया था बी, और क्यू क्या है मेरा क्वोशंट, और आर क्या है मेरा रिमाइंडर। वही चीज जो मैंने अभी लिखी बस उसको लेटर्स में लिख दिया इन्होंने। डिविडेंड को ए लेटर दे दिया, डिविजर को बी लेटर दे दिया, क्वोशंट को क्यू लेटर दे दिया एंड रिमाइंडर को आर लेटर दे दिया। पहले आप यहां तक लिखें और मुझे बताएं यहां तक कोई डाउट है क्या। यहां तक लिखें और बताएं यहां तक कोई डाउट है क्या। हो गया यहां तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहां तक लिख लिया ना। अब देखिए यहाँ पे मजेदार बात देखिए, ये क्या कह रहा है, उसी एग्जांपल को मैं फिर से ले रहा हूं जो अभी अभी मैंने बताया था। मुझे बताओ क्या किया था हमने, 20 को 3 से डिवाइड किया था तो 6 टाइम्स कट गया था, ये रिमाइंडर 2 बचा था। आप ये देखिए जो ये रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर कम से कम कितना हो सकता है भाई, ये 2 से और कम हो सकता है क्या, बोलो। 2 से कम होके 1 हो सकता है क्या रिमाइंडर, बोलो। Yes, sir. 1 भी हो सकता है, और उससे कम हो सकता है क्या, Yes, sir. हो सकता है 0. 0। अच्छा 0 से कम हो सकता है क्या, -1 -2 इस टाइप का कोई, ये जो रिमाइंडर है ये 0 से कम हो सकता है क्या, बोलो। सर अगर माइनस का नंबर डिवाइड हो रहा है हो सकता है. अरे लेमा तो पढ़ो, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पहली बात ही हमने क्या कहा है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लूंगा मैं डिवाइड करने के लिए, ए और बी, तो क्यों आप माइनस का सोच रहे हो, अब बोलो। 0 से छोटा हो सकता है क्या वो, No, sir. नो। यानी कि रिमाइंडर हर हाल में 0 या 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर को आर बोला है मैंने, ये आर है ना, क्वोशंट क्या है मेरा, क्यू है, ये डिविडेंड क्या है, स्मॉल ए है, और डिविजर क्या है, स्मॉल बी है, ठीक है ना। तो ये जो रिमाइंडर है हर हाल में कुछ भी हो जाए 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो हो गई छोटी से छोटी बात, बड़े से बड़ा ये रिमाइंडर कितना हो सकता है, मुझे बताओ। ये 2 के बाद 3 हो सकता है क्या, डिवीजर. सर 3 हो डिवीजर से छोटा. वेरी गुड, डिवीजर से इसको छोटा होना पड़ेगा, डिवीजर से छोटा होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, मतलब ऊपर जो डिवीजर है 3 उससे इसको हर हाल में छोटा होना पड़ेगा, उसके बराबर तक भी नहीं पहुंच सकता ये, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे 3 बच जाता है तो वापस 3 बन जाती, कट जाएगा ना वो, तो समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, रिमाइंडर हर हाल में डिवीजर से छोटा होगा, ये तो होगी इसकी हाईएस्ट लिमिट। भाई कहां तक जा सकते हो भाई साहब, डिवीजर तक पहुंच सकते हो, डिवीजर को छू भी नहीं सकते, लेकिन डिवीजर से पीछे ही रहना पड़ेगा तुमको। कम से कम लिमिट क्या है, 0, 0 से पीछे नहीं जा सकते, नेगेटिव नहीं जा सकते, 0 के बराबर हो सकते हो, 0 से बड़े हो सकते हो। तो देखो यहाँ तो मैंने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां पे मैंने लिखा है स्मॉल लेस देन बी, दैट मींस लेस देन डिवीजर। तो यही चीज यूक्लिड ने भी कही थी कि रिमाइंडर वेयर, यहां तक लिख लिया ना आपने, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये तो मेन डिवीजन लेमा है, यही मेन डिवीजन लेमा है। कोई कहे ना यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो ये है मेन लेमा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होगा अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो।
जहां पे रिमाइंडर नाम का जो आर लेटर है वो 0 या 0 से बड़ा होगा एंड बी यानी डिवीजर से छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे Yes, ए Yes, sir. बी क्यू आर ये जो लेटर्स हैं इनको क्या क्या नोटेशन हमने दिए हैं वो लिख लो। पहले वैसे तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ए का मतलब है डिविडेंड, बी का मतलब डिविजर, क्यू का मतलब क्वोशंट एंड आर का मतलब रिमाइंडर। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, पर फिर भी आप लिख लो। वेयर ए इंप्लाइज डिविडेंड, बी का मीनिंग है डिविजर, क्यू का मीनिंग है क्वोशंट एंड आर का मीनिंग है रिमाइंडर। यहां तक क्लियर है ना? yes sir. सर देर देगा, बार बार कॉल और मैसेज आ रहा है, वो वेटिंग रूम है सर, उसमें एक बार एंटर कर लो। जो भी आपको मैसेज कर रहा है उनको कह दो कि सर से क्लास के बाद बात करना, अभी मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। और अगर आपको ज्यादा अच्छा हो रही है तो आपको भी वेटिंग रूम में बिठा देता हूँ। बोलो। नो सर। है ना, आपको भी मैंने बड़ी देर के बाद एंटर किया है, तो आप अपना ख्याल रखो बस। ठीक है, यस सर। हाँ जी, यहां तक हो गया? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे पूछता हूं, देखें आप जवाब दे पाते हो क्या। सपोज करो मैं 17 को 4 से डिवाइड करूंगा, 17 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे बताओ मेरे रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं। ये 17 छोड़ो, मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे कौन सा नंबर है, मुझे नहीं पता यहाँ पे ए क्या है, ए मुझे नहीं पता है ना, डिविडेंड क्या है मुझे नहीं पता। 17 से तो क्या आप डिवाइड करके देख लोगे, बता दोगे। ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मुझे नहीं पता क्या है, डिवाइड ये 4 से हो रहा है, तो बताओ रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है। 0 1 2 3. वेरी गुड, 0 1 2 3। अभी अभी क्या सीखा था हमने, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन बी होता है। बी तो पता है ना 4, यस तो सर। 0 और 0 से Yes, sir. बड़ा और 4 से छोटे कौन से इंटीजर्स होते हैं, यही तो 4 होते हैं, 0 1 2 3। 4 भी नहीं हो सकता। क्लियर है? Yes sir. Yes, और sir. कल को अगर डिवीजर मेरा 5 हो जाए देन व्हाट? अब बताओ, अब रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं? Sir, 0 0, 1 2 3 1, 2, 4. 3, 4। 4. कुल मिलाकर डिवीजर जो है उतने ही रिमाइंडर्स बचेंगे। 5 डिवीजर है तो 5 ही रिमाइंडर्स हैं, 0 1 2 3 4 जो हो सकते हैं। 5 रिमाइंडर्स नहीं है, एक बार में तो एक ही होगा, वो तो ए डिसाइड करेगा ए क्या है। ए कोई भी नंबर ले लो, जो आपकी इच्छा है वो ले लो। रिमाइंडर या तो 0 बचना है, या 1 बचना है, या 2 बचना है, या 3 बचना है, 4। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना, बोलो। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? No, नो? sir. चलो, अब No. लेमा के बाद आ जाओ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेमा तो एक स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है वो देखो, मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी पैक कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कौन सा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कहता है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होगा वेयर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b ऑलवेज। ये है मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. चलो Yes, नेक्स्ट sir. हेडिंग डालो, एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या चीज है? तो मैंने आपको लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस बता दिया। जो जिन बच्चों ने पहले ज्वाइन कर लिया था बताओ क्या डिफरेंस था लेमा में और एल्गोरिथम में। लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है? सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट था और एल्गोरिथम उसका प्रोसेस था. Process. प्रोसेस, किसी भी चीज का प्रोसेस है ना। तो कोई भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मान लो हम मैथ्स का, मान लो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे एलएचएस लिया, फिर सबको साइन कॉस में बदला, जो भी हमने अलग अलग क्वेश्चन, तो वो सब एल्गोरिथम है। वो जो भी हो रहा है ना, वो सब क्या हो रहा है? एल्गोरिथम हो रहा है। ठीक है, कोई भी आपको कभी भी कहे कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिथम क्या है, तो इसका मतलब है वो पूछना चाह रहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, बाद में प्रोसेस पूछ रहा है वो। समझ गए? ठीक है, अब sir. देखो यहाँ पे हमने डिफाइन भी कर लिया, लिखो आप। A lemma is a self-proven statement which can be used to prove another statement. लेमा अपने आप में ही प्रूव हो चुका स्टेटमेंट है, इसको फर्दर प्रूव करने की जरूरत नहीं है,
उल्टा इसको आप यूज कर सकते हो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। लिखो, लेमा इज ए सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट which can be used to prove another statement. पहले तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन बताइए, लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है। ये तो हो गया लेमा। अब एल्गोरिथम क्या है? वाइल, लेकिन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड मतलब ऐसा नहीं कभी भी पहले भी कुछ कर लो, फिर कभी पहले स्टेप नंबर 1 यूज कर लो, फिर 3 यूज कर लो, ना, वेल डिफाइंड होना चाहिए कि पहले ये फिर ये फिर ये, उसकी सीरीज, उसकी श्रृंखला। और यूज कब करते हैं हम? टू सॉल्व सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वेल डिफाइंड स्टेप्स की जो सीरीज फॉलो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। लिख लिया? क्योंकि बेटा आप लोगों के एमसीक्यूज आएंगे नवंबर वाले एग्जाम में, तो कई बार पूछ सकता है कि सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स क्या होता है, एल्गोरिथम होता है कि लेमा होता है? ऑप्शन में आ जाए तो क्या होगा? वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज को तो कहेंगे एल्गोरिथम, और जो स्टेटमेंट है उसको हम कहेंगे लेमा। क्लियर है? बोलो, लिख लिया यहां तक? यस सर। ठीक है। अब नो सर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो हमने लिख लिया, ऊपर क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम का मतलब समझ में आ गया। एल्गोरिथम का मतलब है कोई भी वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी क्या हो जाएगा? एक ऐसी प्रोसेस हो जाएगी, ऐसी टेक्निक हो जाएगी जिससे हम कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम काम आता है? तो यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम का नाम बताया उसने, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक बनाई यूक्लिड ने जो कि यूज की गई क्या करने के लिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं HCF। सुना है ना? सुना है क्या? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए या पता करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया गया। अब आप कहोगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हम बिना यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के भी सॉल्व करते ही हैं, निकालते ही हैं, निकालते हैं ना। पर कई बार क्या होता है, नंबर्स बहुत बड़े होते हैं। देखो, ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स प्रेफरेबली लार्ज नंबर्स, जैसे बड़े बड़े नंबर्स दे दूं मैं, जैसे मैंने एक नंबर दे दिया 1 3 8 4 2 6 9, दूसरा दे दिया 7 5 3 2 4, मैंने कहा इन दोनों का HCF निकालो। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे काफी आपको दिक्कत आएगी। बोलो। यस सर। तो हम क्या यूज करेंगे? बड़े नंबर्स हैं ये, तो इन दोनों का HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करने वाले हैं। अब एल्गोरिथम क्या है वो तो भी बताऊंगा मैं, मतलब प्रोसेस क्या है वो तो भी बताऊंगा, लेकिन कोई कहे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्यों बनाया गया, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया, तो आप बताएंगे दो पॉजिटिव लार्ज नंबर्स के HCF को फाइंड करने में ये हेल्पफुल है, इसके लिए ये टेक्निक बनाएगी जिसको कहा गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन वर्ड इसलिए आया क्योंकि इसमें डिवीजन वाली अभी ऑपरेशन लगेगी, डिवाइड करेंगे हम चीजों को, एक नंबर को दूसरे में से डिवाइड करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड्स। यूक्लिड्स इसलिए क्योंकि यूक्लिड ने दिया, डिवीजन इसलिए क्योंकि इसमें डिवीजन ऑपरेशंस लगने वाले हैं इस टेक्निक के अंदर, और एल्गोरिथम मतलब क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ठीक है? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद लेता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था? A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, यही तो था। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था? A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। तो इस प्रूवन स्टेटमेंट की, इस सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट की, यानी इस लेमा की मदद लेता है कौन? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या करने के लिए? HCF निकालने के लिए। किसका? बड़े नंबर्स का। क्लियर है? यस सर। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किसकी मदद लेता है? किसकी मदद लेता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा की वो मदद लेता है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? निकालने के लिए। HCF किसका? बड़े नंबर। बड़े नंबर्स, दो बड़े नंबर्स का। अच्छा, एक बार में दो का ही निकाल सकते हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अगर 3 है तो पहले 2 का निकालो, फिर आंसर है उसका तीसरे से निकालो। 3 का एक साथ नहीं निकाल सकते हम ना इसमें,
तो देखो 2 पॉजिटिव नंबर ही लिखा है मैंने क्लियर कट, और प्रेफरेबली वो क्या होते हैं, बड़े नंबर होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, HCF एंड LCM की डेफिनेशन लिख लीजिए बस आप, या फिर एक काम करो, इतना लिख लिया ना, छोड़ दो अब, इसके बाद अब आप कुछ 4 या 5 पेजेस छोड़ दो नोट्स के लिए। अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। तो हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम कैसे HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF फाइंड आउट करना सीखते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सर शुरू कितने करें? पेज छोड़ने? करीब 4 या 5 पेज छोड़ दो, आपकी हैंड राइटिंग में डिपेंड करता है। अगर आप बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं तो 5, और अगर एवरेज या छोटे लिखते हैं तो 4 में भी हो जाएगा काम। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। टेक आउट योर एक्सरसाइज। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ हाल फिलहाल, और देखते हैं हम कैसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हैं। पहली एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, मतलब जितना आपने आज सीखा, क्या क्या सीखा, एक तो लेमा सीखा, एल्गोरिथम सीखा। ठीक है, रियल नंबर्स का थोड़ा सा रिवीजन किया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो इतने इसी नॉलेज के की मदद से वी कैन सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1। पेज नंबर कौन सा है? Hmm, 1.1, page number 7. Question is, use Euclid's division algorithm to find the HCF of this. मतलब 3 क्वेश्चन हैं। तो पहला करते हैं, सीधा सीधा अभी हमने सीखा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम HCF निकालते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़े नंबर्स के HCF, ठीक है, ये तो पहले सीख लिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, HCF निकालने में हेल्प करता है 2 नंबर्स से। वैसे तो 2 नंबर्स बड़े नंबर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटे नंबर्स का नहीं निकाल सकते हो। HCF किसी भी 2 नंबर्स का निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूजफुल होगा, और वो यूज क्या करेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को वो यूज करेगा इनका HCF निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 एंड, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, कि हमको HCF फाइंड करना है इसका 135, 225, इनका HCF क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। HCF फिर ब्रैकेट में 135, 220, इसको कैसे रीड करते हैं हम, इसको रीड करते हैं HCF ऑफ 135 एंड 225। तो HCF बगल में ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स हैं, तो HCF ऑफ दोस 2 नंबर्स, ये मुझे फाइंड आउट करना है। दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना, एल्गोरिथम बता रहा हूं, पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, है ना। हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स में से बड़े नंबर को A यानी डिविडेंड मानेंगे, और छोटे नंबर को B यानी डिवीजर मानेंगे। भाई लेमा यूज करना है हमको, तो लेमा के अंदर क्या है, A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मानने पड़ेंगे। बोलो, A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मानने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, बोलो बोलो। यूक्लिड्स डिवीजन Yes, लेमा sir. क्या था, यस सर। कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, शुरुआत हमने इसी से करी थी, तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मानने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड को A मानते थे, यानी तो डिविडेंड बड़ा ही होगा, और डिवीजर को B मानेंगे यानी छोटा वाला। तो पहली स्टेप इज लेट 225 बी A एंड 135 बी B। 225 को A मानो और 135 को B मानो। क्लियर? क्लियर है यहां तक? यस तो स्टेप नंबर 1 ये मानने के बाद अब कुछ स्टेप्स फॉलो होंगी। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, A को B से डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग A बाई B, दैट इज A क्या है 225 बाय B क्या है 135। तो 225 को 135 से डिवाइड किया मैंने, है ना। 225 डिवाइडेड बाय 135 करना, जरा कितनी बार जाएगा ये, 1 टाइम ही जाएगा, यस और नो, 1 टाइम जाएगा। क्या रिमाइंडर sir. बचेगा 0, 90। अब इसके आगे और कटेगा और जाएगा, या यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा प्रोसेस को?
बोलो, इसके आगे और डिवाइड नहीं कर सकते ना 90। मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर डिविजर से छोटा होना चाहिए, हो गया ना डिविजर से छोटा। यस सर। So by using Euclid's division lemma, Euclid's division lemma, क्या था Euclid's division lemma? A equals to BQ plus R. B get A is equals to BQ plus R लिखना था ना। तो A क्या है मेरा यहाँ पे 225 इक्वल टू B क्या है मेरा 135 इंटू Q क्या आया मेरा 1 प्लस R क्या आया मेरा 90। यहां तक कोई डाउट? देखो A क्या होगा 225, B क्या होगा 135, Q जो क्वेश्चन आया और R जो रिमाइंडर बचा। यहां तक कोई डाउट? बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब स्टेप नंबर 2 में, ये स्टेप नंबर 1 था, यहाँ पे मैंने लेमा को यूज किया। स्टेप नंबर 2 में ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने वाला हूं। जो पिछला रिमाइंडर है, जो पिछला R है, वो बन जाएगा B। क्या कहा मैंने? जो पिछला R है वो बन जाएगा B और जो पिछला B है वो बन जाएगा A। कुछ समझ आया? जो पिछला रिमाइंडर है वो तो बन जाएगा डिवीजर, ये क्या बन जाएगा? डिवीजर। और जो पिछला डिवीजर है वो बन जाएगा डिविडेंड। क्या बन जाएगा? डिविडेंड। देखो स्टेप डिवाइडेंड। हाँ, डिवाइडेंड या डिविडेंड। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में जो मेरा नया डिविडेंड होगा यानी A होगा, वो क्या लूंगा मैं? जो पिछला डिवीजर था, पिछला डिवीजर क्या था 135, एंड जो B होगा यानी नया डिवीजर होगा वो पिछला रिमाइंडर होगा। पिछला रिमाइंडर क्या है 90। समझ में आई बात भाई? नया डिविडेंड ये लेना है, नया डिवीजर ये लेना है। क्लियर है? और वो ही सेम टू सेम चीज। नाउ डिवाइडिंग A बाई B, वही A को B से डिवाइड करो और ये तब तक करते जाओ जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचता। डिवाइडिंग A बाय B, दैट इज A क्या है 135 बाय B क्या है 90, 135 बाय 90। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब A बाई B यानी 135 बाय 90 डिवाइड किया हमने। करो डिवाइड, कितनी बार कटेगा बताओ? 1 टाइम 5, 45 बचा। अब इससे ज्यादा नहीं कट रहा है? बोलो। नो सर। तो सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या लिखोगे? सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एंजल निहारिका क्यों नहीं आ रही इतने दिन से? सर कल तो वो थी दी, परसों आई थी सर वो। आज भी नहीं आई, कल भी नहीं आई। क्या होता है लेमा? A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब एंजल आप बताओ इसमें A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है? यहां से देख के बताओ। बीच में लेफ्ट हो गए थे। हाँ कोई बात नहीं, तो मैंने शुरुआत में बता दिया था। इस डिवीजन प्रोसेस से चेक करके बताओ कि A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। रियल नंबर की बात तो हम वो ही हो गए थे, हट गए थे, हम कैसे बताएं? क्यों हट गए थे? तो सर कॉल्स आ रहे थे बहुत सारे। आप बोलो मोहित, A क्या होगा, B क्या होगा, Q क्या होगा और R क्या होगा? कुणाल बोलो। कुणाल यस सर। बोलो, A क्या होगा, B क्या होगा, Q क्या होगा, R क्या होगा? यहां से रीड करके बताओ। यस सर। सर ए तो डिवाइडेंड होगा, 135 ए होगा। डिवाइडेंड 135, वेरी गुड। और B क्या 90। होगा? B क्या होगा? डिवीजर, दैट इज 90। ठीक है, वेरी गुड। इनटू Q क्या होगा?
क्वोशिएंट क्यू से तो क्वोशिएंट वैसे समझ में आ रहा है क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या होगा 45। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं बना, लेकिन तब तक रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर 0। स्टेप नंबर 3 पे हम वापस वही चीज करेंगे। क्या ए क्या लेंगे जो पिछला बी था, पिछला बी क्या आ रहा है चेक करो, पिछला बी क्या आ रहा है 90 आ रहा है 90। तो ए क्या होगा जो पिछला बी था, ए की वैल्यू तो 90, और बी क्या होगा जो पिछला आर था, पिछला आर क्या है 45। और एक बार फिर से इस स्टेप को रिपीट करते हैं और अब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। वही नाउ डिवाइडिंग ए बाई बी, डिवाइडिंग ए बाय बी, वी गेट सॉरी डिवाइड करना है ना, तो 90 को 45 से इजीली डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। 45 2 जा 90 होता है और रिमाइंडर 0। यस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे वही सेम, नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, we get क्या है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, है ना? बोलो अब ऊपर से रीड करके बताओ। यस सर। अब तो और लोग भी रीड कर सकते हैं, एक बार कुणाल ने रीड करके बताया, अब बताओ यहाँ से a b q r क्या है, बोलो एंजल। यस सर, ए तो 90 है, a तो डिविडेंड होता है 90, दैट इज 90, और b क्या होगा 45 डिवीजर 45, q मींस क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है सर 2 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। और आप इसको सेटिस्फाई भी करके देख सकते हो, देखो 45 टू जा 90 प्लस 0 90 होता है हर एक स्टेप में, ऐसा नहीं केवल इसी स्टेप में, ऊपर भी ये वेरीफाई हो रहा है, जैसे यहाँ देख लो। ठीक है सर, 90 इंटू 1 90, 90 प्लस 45 135, यहाँ पे भी हो रहा है, उससे ऊपर भी देख लो चाहे से। तो ये सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है, ये लेमा है, ये कभी भी गलत साबित नहीं होगा। यहाँ भी देख लो 135 इंटू 1 135, 135 में 90 जोड़ेंगे 225, तो हर जगह ये प्रूव हो रहा है ना। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पे इस स्टेज पे रिमाइंडर मेरा 0 हो चुका है ना, तो नाउ हेयर ऐसे लिखो, हेयर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, हेयर रिमाइंडर यानी r इक्वल्स टू 0। सो जिस स्टेप में r 0 हो जाए तो एल्गोरिथम वहीं स्टॉप हो जाएगा, एल्गोरिथम स्टॉप्स यानी प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो गया, और एल्गोरिथम स्टॉप होने के बाद इस स्टेज पे जो आपका b है वही आपका HCF है, एंड HCF ऑफ क्या नंबर से हमारे 135 एंड 225 क्या हो जाएगा। इस स्टेप पे b क्या है चेक करो, इस स्टेप पे b क्या है बोलो, अभी एंजल ने बताया था क्या है 45। यस सर। तो यही मेरा आंसर है, और आप अब ट्रेडिशनल तरीके से भी करके देख लो, चाहे से 135 एंड 225 का HCF 45 ही आएगा। ये डिवीजन वाला तरीका है, और ट्रेडिशनल तरीके भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। So this is how division algorithm works to find out the HCF of any two positive integers using Euclid's division lemma. हो गया यहाँ तक नोट डाउन? यस सर। अब इस पूरे एल्गोरिथम को हम एक ही, भाई ये हम बीच बीच के स्टेप्स ना लिखें, तो हम एक ही बात में एक ही बारी में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो HCF ऑफ 135 एंड 225, पहले तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, 135 1 जा 135, क्या बचा 90, इसके बगल में ऊपर वाला डिवीजर नोट डाउन कर लो 135। ठीक है, ऊपर वाला डिवीजर क्या है 135, कितनी बार गया 1 टाइम 90 45, इसकी बगल में वापस ऊपर वाला डिवीजर नोट डाउन कर लो 90, 2 बार गया 90, रिमाइंडर 0। अब जो लास्ट डिवीजर है वही मेरा HCF। तो एक ही फ्लो में भी कर सकते हैं अगर स्टेप्स बीच में ना लिखना चाहे, डिपेंड करेगा कि कितना वेटेज है क्वेश्चन में।
मान लो एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो बीच के स्टेप्स खा के और हम एक ही पूरा ये एल्गोरिथम सेट कर सकते हैं। क्या करना है हमको, जो ये वाला है जो ये 135 है ये उठ के डिविडेंड बनेगा, फिर ये 90 उठ के डिविडेंड बनेगा, और अब रिमाइंडर 0 है तो 45 कहीं उठ के नहीं जाएगा, 45 खुद ही मेरा आंसर बनेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें फिर समझ में आएगा अच्छे से। और भी तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 196 एंड 38,220 ये तो करो आप होमवर्क मार्क, थर्ड वाला करते हैं, सेकेंड वाला आप होमवर्क मार्क करो। ठीक है, तो 867 एंड 255 का एचसीएफ निकालना है हमको, है ना। शुरू हो जाओ, मैं तो इसी में करेक्शन कर रहा हूं, आप लोगों को पूरा करना है। देखो आप यहाँ पे एक चीज और लिखना, जहां पे भी स्टेप खत्म हो रहा है ना हेयर, आपका रिमाइंडर क्या बचा था, रिमाइंडर 0 बचा था कि नहीं बचा था। हेयर रिमाइंडर मेरा 90 बचा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए स्टेप नंबर 2 फॉलो किया। स्टेप नंबर 2 के एंड में भी हेयर रिमाइंडर मेरा क्या है 45 है, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए स्टेप नंबर 3 पे आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक आना है। स्टेप नंबर 3 में हेयर रिमाइंडर 0 हो गया तो एल्गोरिथम स्टॉप हो गया। ठीक है, हो सकता है स्टेप 2 पे स्टॉप हो जाए, हो सकता है स्टेप 3 पे स्टॉप हो जाए, हो सकता है 4 पे स्टॉप, डिपेंड करता है। ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है मतलब। वन टू थ्री, एचसीएफ ऑफ किस किस का निकालना है बोलो। 867 एंड 255, 867 एंड 255 का एचसीएफ निकालना है यूजिंग एल्गोरिथम ऑफ यूक्लिड डिवीजन। तो बोलो ए किसको लोगे और बी किसको लोगे अब की बार। स्टार्टिंग में सर 867 को ए लेंगे। 867 बड़े नंबर को ए, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े नंबर से तो छोटे नंबर को डिवाइड करोगे, भाई ए को बी से डिवाइड करोगे तो बड़ा ए बड़ा होना चाहिए ना। 867 को ए एंड बी बचा जो 255 को बी लेंगे। तो डिवाइडिंग ए बाय बी का मतलब ए क्या लिया और बी क्या लिया, लिखो यहाँ पे। ए तो लिया साहब 867 और बी क्या लिया आपने 255। ठीक है, करो डिवाइड। यस सर। 867 को 255 से डिवाइड करो, देखो क्या होता है। हम्म 255 बताओ कितनी बार कटेगा 867 से, करो मल्टीप्लाई करके देखो। 3 टाइम कटना चाहिए शायद, है ना, क्योंकि 250 इंटू 3 750 हो जाएगा ना। कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। कितना आएगा बोलो। 675। क्या क्या बोला, कितना आ रहा है 675। 675। बेटा अगर ये 250 भी होता ना तो भी 250 गुना 3 550 700 तो ऐसे ही हो जाता, वो तो 250 से भी ज्यादा है। कहाँ आप 675 पे अटके हुए हो। सर गलती से लिख ली। हाँ बोलो क्या होगा। 765 सर। 760, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। जो भी रिमाइंडर बचे एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि रिमाइंडर उस रेंज का होना चाहिए, क्या 0 या 0 से बड़ा और छोटा किससे, डिविजर से। तो इस रेंज का आ रहा है ना ये 102 0 से बड़ा है और 255 से छोटा है, ये हमेशा सेट होगा। डिवीजन लेमा ये कहता है कि रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा होगा और डिविजर से छोटा होगा। हो रहा है ना, ठीक है। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या लिखोगे आप, एक ही जगह लिखोगे, ये सारे चीजें फिर से लिखो, इसकी जगह क्या लिखोगे बोलो। एक ही जगह क्या लिखोगे, क्या लिया है ए आपने स्टार्टिंग में 867, ये लिया है 867।
इक्वल्स टू बी क्या लिया है 255 इंटू क्यू क्या लिया था 3 बार कट गया था 3 और रिमाइंडर क्या बचा 102 तो रिमाइंडर 0 बचा नहीं हेयर रिमाइंडर इक्वल्स टू 102 विच इज नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए स्टेप नंबर 2 भी फॉलो होगी यस सर हो गए यहां तक अब स्टेप नंबर 2 में ए और बी क्या लेने हैं तो ए क्या होता है जो पिछला बी था पिछला बी क्या है पिछला बी बोलो 255 तो नया ए जो होगा वो होगा पिछला बी के बराबर यानी 255 और नया बी क्या होगा जो पिछला आर था पिछला आर क्या है 102 तो यानी कि अब आप क्या करोगे 255 को 102 से डिवाइड कराओगे समझ आया यहां तक यस सर यस सर कराओ फिर डिवाइड 255 डिवाइडेड बाय 102 तो बेटा नंबर सिस्टम का तो चैप्टर ऐसे ही चलता है थोड़ा बोरिंग तो होता ही है हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए पर जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं थोड़ा सा आपको फोकस करना ही पड़ेगा मैं या कोई कुछ भी नहीं कर सकता है इसमें ना 255 को 102 से डिवाइड करना है कितनी बार कटेगा बोलो 204 कितनी बार कटेगा वो तो बोलो 2 2 टाइम्स और आएगा क्या 204 करना माइनस 51 51 है ना तो यूक्लिड sir. डिवीजन लेमा से सेट करो अब ए क्या है बी क्या है सी क्या है अगेन ए क्या आएगा यहाँ से ए क्या आएगा जिसको अपन डिवाइड किया जो डिविडेंड है 255 बी क्या आएगा जो डिवीजर है 102 क्वेश्चन यानी कितनी बार कट गया साहब 2 बार कट गया रिमाइंडर क्या बचा 51 अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया हेयर रिमाइंडर इक्वल्स टू 51 विच इज नॉट इक्वल टू 0 तो यानी स्टेप नंबर 3 पे जाना पड़ेगा यस सर चलो स्टेप नंबर 3 पे अब नए ए और बी नए वाले ए और बी बोलो क्या क्या होंगे नया ए तो क्या होगा जो पिछला क्या था नया ए क्या होगा जो पिछला क्या था बी बी आपको रटा हुआ होना चाहिए नया ए क्या होगा जो पिछला बी था और नया बी क्या होगा जो पिछला आर था है ना तो नया ए क्या होगा जो पिछला बी था पिछला बी क्या है 102 और नया बी क्या होगा जो पिछला आर था पिछला आर क्या है 51 तो नाउ डिवाइडिंग ए बाई बी दैट इज ए को बी से करो दैट इज ए क्या है 102 बाय 51 बी क्या है 51 ही तो है चलो करो 102 टाइम्स में 102 आ जाएगा हाँ और अब की बार रिमाइंडर भी 0 हो गया तो स्टेप नंबर 4 पे जाने की जरूरत नहीं है ना नो सर 0 सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए बी और आर तो लेमा में सेट तो कर ही दो लेकिन फिर आगे स्टेप नंबर 4 पे जाने की जरूरत नहीं ए क्या है 102 बी क्या है 51 क्यू क्या है आपका 2 प्लस आर क्या है 0 हेयर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 आ गया सो एल्गोरिथम स्टॉप्स इसीलिए एल्गोरिथम यहीं पे खत्म और HCF क्या होगा इस पोजीशन पे बी की वैल्यू क्या है इस पोजीशन पे बी की वैल्यू 51 इज माय आंसर अच्छा HCF किस किस का है वो भी चेंज करो किस किस का था इस क्वेश्चन में एक तो था 255 51 और अरे HCF ओरिजिनल नंबर्स सॉरी 55 और 867 का HCF जो हम निकाल रहे थे तो वो जहां पे एल्गोरिथम स्टॉप हुआ है उस स्टेप पे जो बी की वैल्यू है वही मेरा आंसर होगा 51 और पीछे आंसर मैच कर लो पिछले का आंसर क्या आया था 45 और इसका आंसर आया 51 पीछे से मैच कर लो दोनों के आंसर की में से सही है कि गलत है सर सही है सही है समझ में आया बच्चों सबको अच्छे से यस सर सर तो अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे क्वेश्चन नंबर 2 में और भी इससे बड़ा नंबर है Yes, तो हो sir. सकता है कि 4-5 स्टेप्स में हो जैसे 2 क्वेश्चंस तो 2-2 स्टेप्स में हुए थे हो सकता है कि ये 4-5 स्टेप्स में सॉल्व हो ठीक है ना कह नहीं सकता हूँ Yes, होगा sir. ही लेकिन कह नहीं सकते है ना तो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क मार्क करो अगर नहीं आए तो कल आते ही पूछ लेना और बाकी के क्वेश्चन सब थोड़े से अलग तरह के हैं या अलग टाइप के हैं उसमें कुछ और चीजें डिस्कस करनी है तो उसको फिर हम कल ही देखेंगे ठीक है एंड होपफुली Yes, sir. कल तक आप
सारे वीडियोस देखकर काम खत्म करके और नोट्स वोट्स बना के रेडी रहोगे, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, अब जैसे अभी मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया, तो मैंने कई बार बीच में वर्ड बोला इंटीजर, बोला कि नहीं बोला? इंटीजर बोला ना? Yes, Yes, sir, बोल अब sir. ये बोला। इंटीजर क्या होता है मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे। इंटीजर सर, क्या मैं होता है अभी आपको पता है, क्योंकि मैंने रिपीट कर दिया था कि कंप्लीट नंबर होता है। अब ये क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको वो 2 वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, 9th वाले। जो बच्चे 9th में हमारे पास पढ़े हुए हैं, चलो ठीक है, उनको समझ में आ जाएगा। जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको 100% नहीं पता होगा। बोलो, रिया पता था आज से पहले कि इंटीजर क्या होता है? बोलो, पता था कि इंटीजर क्या होता है? रिया बताओ, रिया आवाज आ रही है? पता था इंटीजर क्या होता है? नो, नहीं पता था ना? मुझे पता है नहीं पता होगा, कोई स्कूल टीचर बताता ही नहीं है। और इस चैप्टर में अगर मैं इंटीजर ही ना बताऊं तो आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, तो इसीलिए वो 2 वीडियोस देखने हैं, अभी तक नहीं देखे आप लोगों ने, पर अब देखने। अब एंजल, ऐसा नहीं कि आपको इंटीजर पता है तो अब आप 2 वीडियोस नहीं देखोगे, क्योंकि और भी चीजें उसमें देखने वाली है ना। ठीक है, यस क्लियर सर। है? वो Yes, 2 sir. वीडियोस देखने हैं और सारे नोट्स उसके कंप्लीट करने हैं कल की क्लास से पहले, एनी हाउ। ओके सर। कभी भी टाइम सर। निकालो पर कंप्लीट करो। हाँ बोलो। सर कल सुबह ले लोगे क्या आप क्लास? चलो 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।